अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज एक मेडिसिन भी नहीं है, डिजीज़ भी नहीं है, आज एक इन्फॉर्मेशन है अबाउट फिग, अबाउट अंजीर। तो आज मैं आपको अंजीर के बेनिफिट्स बताने वाली हूँ कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये बेनिफिट्स पे मैंने पहले वीडियो बना चुकी हूँ लाइव पे, पर वो मुझसे डिलीट हो गई। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया कि हमें आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, बहुत ज़्यादा हमें चाहिए, तो मैं उन सब के लिए दोबारा से वीडियो बना रही हूँ। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिग के बारे में, अंजीर के बारे में आपने सदियों से सुना होगा कि अंजीर क्या होती है। ये बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही अच्छी एक फल है, बहुत ही प्यारा। इसको ड्राई करके खाया जाता है, इसको कच्ची हालत में भी खाया जाता है। मैं ये पिक्चर में ये कच्ची हालत में है और ये ड्राई हुआ है। और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसको देखने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको पता है कि क्या करना है। आपको इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। वापस अगेन ऑन फिग एक बहुत ही अच्छा फल है अल्लाह पाक की, हम बहुत ही प्यारी नेमत है, बहुत ही इसमें बेनिफिट्स हैं। इसमें हम सबसे पहले पोर्शन में देखेंगे कि इसके अंदर विटामिन्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद फिर देखेंगे उन विटामिन्स के बेनिफिट्स क्या हैं, और उसके बाद हम देखेंगे किन किन डिजीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 पे इसके अंदर विटामिन हैं बहुत ज़्यादा। विटामिन ए है, बी कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद इसके अंदर मिनरल्स हैं, इसके अंदर फाइबर है, और इसके अंदर तमाम चीज़ें जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है वो तमाम है। इसके अंदर पोटाशियम है, तो वो तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं। आपको इसको रोज़ अपनी डाइट में, अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है। जो लोग इस वेट लूज़ करना चाहते हैं वो इसको कैसे लेंगे, जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उसको कैसे लेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं डिज़ीज़ कि किन किन डिज़ीज़ में हम इसको दे सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो डिज़ीज़ है वो हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है और आप साथ बहुत सारी मेडिसिन खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा एहतियात भी कर रहे हैं और फिर भी जो है आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो आपको अपनी ज़िंदगी में एक अंजीर को शामिल करना है। अंजीर आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। आपको पता है कि अंजीर के अंदर एक पोटाशियम, एक नहीं लॉट ऑफ पोटाशियम होता है, और पोटाशियम आपके दिल के सर्कुलेशन को मेंटेन रखने में बहुत रोल अदा करता है। पोटाशियम ही आपको हार्ट अटैक के रिस्क से बचाता है। पोटाशियम ही आपके खून को पतला करके उसकी सर्कुलेशन को बेहतर करता है, और पोटाशियम ही आपके बीपी को कंट्रोल करता है, और वो अल्लाह पाक ने लॉट ऑफ फिग के अंदर रखा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दिल के मुकाम पे कभी दर्द होती है और वो बहुत ज़्यादा बाजू की तरफ और बहुत बोझ सब फील होता है, और आप बड़े अपने टेस्ट करवाते हैं, अपनी ईसीजी करवाते हैं, अपनी इको करवाते हैं, अपने दिल से रिलेटेड लिपिड प्रोफाइल वगैरह करवाते हैं और सब कुछ ठीक आता है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी आपको लगता है आपके दिल के मुकाम पे बहुत ज़्यादा पेन रहती है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपका दिल कमज़ोर हो गया है या हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको फिग को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना है। ग्रेजुअली कुछ मंथ के यूज़ से आपको ऐसा लगेगा कि आप का दिल बड़ा मजबूत हो गया है, आपका दिल अब हर तरह की कॉम्प्लिकेशन से लड़ने के लिए तैयार है। तो आपको इसको यूज़ कैसे करना है? आपको इसको यूज़ करना है कि आपको हमेशा से इसको स्टार्ट करना है 1 फिग से, ठीक है। हर एक का बॉडी सिस्टम अलग है, आपका हर एक का मिजाज अलग है, जैसे हर एक की शक्ल सूरत है, इसी तरह हर एक का डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको रोज़ एक फिग को रात को पानी में भिगो देना है और सुबह स्टार्ट करना है। एक फिग से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कोई चक्कर वगैरह नहीं आती, अगर आपको लूज मोशन नहीं लगते, अगर आपकी बॉडी एडजस्ट कर जाती है, तो 1 वीक के बाद 2 फिग कर लीजिए, फिर उसके बाद 3, ग्रेजुअली बढ़ाइए। 1 फिग के अंदर 200 अप्रॉक्सीमेटली जो है वो कैलोरीज होती हैं, और इसका मिजाज हल्का गर्म होता है, इसलिए हम इसको पानी में भिगो के इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। लेकिन सर्दियों में आप इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इसको काइंडली आपने भिगो के यूज़ करना है। जो नेक्स्ट डिजीज़ है जिसमें हम इसको दे सकते हैं वो है आपका आर्थराइटिस। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, अगर आपको ज्वाइंट प्रॉब्लम है, आपको गैंठिया हो रहा है, आपके ज्वाइंट में स्वेलिंग हो जाती है, आपके ज्वाइंट में आपको कोई प्रॉब्लम होने लग जाता है, आपके ज्वाइंट रेड होने लग जाते हैं, मूवमेंट से पेन होती है, तो आप फिग को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। तो आपके ज्वाइंट्स की जो प्रॉब्लम है ये ग्रेजुअली ठीक होने लगेगी। इसको भी अपने स्टार्ट 1 से करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये थोड़ी सी हैवी होती है, थोड़ी सी गर्म होती है, तो आपको लूज़ मोशन कर सकती है। तो जिन लोगों के मिजाज में ऐसा है कि वो थोड़ा सा कुछ खाते हैं उनको लूज़ मोशन लग जाते हैं, तो प्लीज़ उनको ये गुरेज करना है लेने से। और ये नेक्स्ट जो डिज़ीज़ आ जाती है, थर्ड जो डिज़ीज़ है वो है कॉन्स्टिपेशन।
आपको पता है कि हर चौथा पेशेंट जो है वो कॉन्स्टिपेशन में मुब्तला है। जब तक आपका अंदर साफ़ नहीं होगा आप बिल्कुल एनर्जेटिक एंड हैप्पी फील नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर लॉट ऑफ फाइबर मौजूद है। इसलिए ये आपके अंदर होने वाली कॉन्स्टिपेशन को भी ख़त्म करता है, आपकी अंतड़ियों की सफाई करता है, रोज़ का रफिश बाहर निकालता है और आपकी अंतड़ियों को हेल्दी बनाता है और आपको कोलोन कैंसर से और कॉन्स्टिपेशन से और मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन से बचा लेता है। उसके बाद है हाइट। ऐसे बच्चे जो ग्रोइंग एज में है, वो लोग टीन एज में है, ग्रोइंग एज में है, जो चाहते हैं उनकी हाइट बढ़ जाए, तो उनको अपनी डाइट में फिग को यूज़ करना है। अगर तो वो 20 है, उनका वज़न ज़्यादा है, तो उनको एक पानी में भिगो के डेली लेनी है। और अगर वेट गेन, वो उनका वेट कम है, वेट गेन करना चाहते हैं वो, तो वो 3 दूध में भिगो के लेंगे, ठीक है। तो इस तरह ऐसे बच्चे जिनको हाइट बढ़ रही है, ऐसे बच्चे जो गेम्स करते हैं, जो खेलते हैं और खेलने की वजह से उनकी हड्डियों में ऐसी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं कि उनको पेन या जॉइंट्स का पेन आ जाता है, ऐसी कंडीशन में भी आप फिग को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की जो डिज़ीज़ है, जिसमें आपकी हड्डियाँ बहुत जल्द टूटती हैं, बहुत ज़्यादा रप्चर होती हैं और आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाती है, विटामिन डी कम हो जाता है, जिसके लिए आपको 15 दिन बाद को इंजेक्शन पीने को कहा जाता है। अगर इस कंडीशन में आप डेली एक फिग को यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आपको उस इंजेक्शन से आपकी जान छूट जाएगी, आपकी हड्डियाँ मजबूत होकर लंबी होने लगेंगी, क्योंकि इसके अंदर बेशुमार विटामिन हैं। तो आपके हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, तमाम की तमाम इससे सॉल्व होने वाली हैं। उसके बाद अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप एक लेंगे, और वो भी बड़ी अच्छी, क्योंकि इसके अंदर ये स्वीट होती है ना, खाने में मीठी होती है। तो ये आपको बहुत, जो आपको डाइटिंग के दौरान आपको जो ग्लूकोज की कमी हो रही होती है, जिसकी वजह से नकाहत सी हो रही होती है, बॉडी में चलने को दिल नहीं चाह रहा होता, दिल चाह रहा होता है एक ही जगह पे बैठ जाओ, कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता, दिल चाह रहा होता है बस जहाँ बैठे हम वहाँ पर बैठे रहें। तो ऐसी जो आपको डिबिलिटी फील होती है मेंटली एंड फिज़िकली, उसमें ये बहुत अच्छी है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है वो इंसोनिमा है। ये नींद ना आने की बेहतरीन दवा है। सुबह उठते भिगो दीजिए और रात को सोते वक्त लीजिए, या रात को भिगो दीजिए, सुबह सोते उठते निहार मुँह लीजिए। आपको इससे बहुत ही रिलैक्सिंग नींद आएगी, बड़ी अच्छी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी, बॉडी रिपेयर होगी, तो आपके लिए एक नया दिन एक नई उमंग के साथ होगा। तो ये आपकी नींद ना आने की बीमारी, कम ख्वाबी की बीमारी, नींद का टूट जाना, नींद का कच्चा होना, नींद पे उठने के बाद भी आपको ऐसा लगना कि आप जो हो ना अभी सोए ही नहीं हो, ऐसा लगना जैसे पूरी रात थकन से आपकी गुजर। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं, जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं तो उनको इसको 3 से 4 फिग रात को दूध में भिगो देनी है और सुबह उसको ग्राइंड करके गर्म करके लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। और अगर आप उसको ग्राइंड नहीं करते हैं तो ऐसे भी दूध के साथ ले सकते हैं। बल्कि जो मैं एक मिल्क शेक अपना वेट गेन करने के लिए सबको बताती हूँ, वो अगेन बता देती हूँ। 5 से 6 खजूरें, 10 से 11 बादाम, 2 से 3 इलायचियाँ, 3 से 4 फेंक डाल के पूरी रात दूध में भिगो दीजिए। सुबह उठिए और उसको 2 गिलास दूध के साथ ग्राइंड कीजिए और गर्म करके 1 गिलास आप सुबह लेंगे, 1 गिलास आप शाम में लेंगे। तो बहुत जल्द जो है आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। बॉडी जो एकदम बहुत स्लिम सी, बहुत स्किनी सी नज़र आती है, वो एकदम ऐसे भरी हुई और बड़ी खूबसूरत सी नज़र आने लग जाएगी। उसके बाद लास्ट डिज़ीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो है फिज़िकल एंड मेंटली डिबिलिटी, मर्दाना क़ुव्वत का कम होना। मर्दाना क़ुव्वत का कम होना, मर्दों के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर का कम होना, सेक्सुअल परफॉर्मेंस का कम होना, मर्दों के स्पर्म्स लेवल कम होना, मर्दों के स्पर्म्स का बनना बहुत कम में बनना, इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी जिसमें कंसीविंग ना हो रही हो, उनके लो रेट ऑफ स्पर्म्स की वजह से। तो इसको ग्रेजुअली 41 डेज़ के लिए दीजिए। उसके बाद अपना सीमेन एनालिसिस करवाइए तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसके अलावा आपको सेक्सुअल परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम है, वो उसकी टाइमिंग में प्रॉब्लम है, एजैकुलेशन में प्रॉब्लम है, तमाम प्रॉब्लम्स को आपका सॉल्व करता है। सेम इसी तरह फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं, उनके पीरियड्स में उनको अनीमिया होने लगता है, क्योंकि अनीमिया इसके अंदर रिच क्वांटिटी में आयरन पाया जाता है।
इसलिए औरतें अगर उनको एनीमिया होने लगा, हैवी ब्लीडिंग होने लगी, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको क्योर करता है। और जो क्रैम्प्स आते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, बच्चियों को बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रहे, तो वो इसको दूध में डाल के पीरियड्स के दिनों में ज़रूर लें। और अगर प्रेग्नेंट औरतों में कोई, अल्लाह रहम करे, उनकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो प्रेग्नेंट औरतें फर्स्ट 4, 5, 6 वीक को छोड़ के इसको थ्रू आउट ले सकती हैं। लेकिन उनकी डॉक्टर की राय के मुताबिक अगर उनका ब्लड प्रेशर ठीक है, उनका BCR ठीक है, उनका तमाम जो टेस्ट ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो उसमें फिग का यूज़ जो है वो उसके लिए, माँ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि फिग जो है बच्चे के दिमाग के ऊपर काम करता है, तो बच्चे का दिमाग बड़ा हेल्दी होता है और बच्चा बड़ा सही होता है। और ऐसी औरतें जो दूध पिलाती हैं और दूध पिलाने के दौरान उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत इंतहा दर्जे की वीकनेस हो गई है, उनसे काम नहीं किया जा रहा या सारी उनकी ताकत ख़त्म होती जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी अगर वो फिग का यूज़ करेंगे तो उनको ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होने लगेंगी। तो आज इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।